शिविर का 9वां दिन पूरा हुआ। गंभीर साधना का 9वां दिन पूरा हुआ। गंभीर साधना करने आए हैं तो धर्म के सार को, मुक्ति के पथ को बड़ी गंभीरता पूर्वक समझेंगे। एक और काम किए जा रहे हैं, अनुभूति हुई जा रही है। दूसरी ओर धर्म के सैद्धांतिक पक्ष को समझे जा रहे हैं। धर्म का सैद्धांतिक पक्ष समझते हैं, अनुभूति हुई जा रही है। उसका व्यवहारिक पक्ष स्पष्ट होते जाता है। यूं परियत्ति और पटिपत्ति, सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष कदम से कदम मिला के चलते हैं तो पटिभेदन, बींधती हुई प्रज्ञा मुक्त अवस्था तक पहुंचा ही देती है। क्या है मुक्त अवस्था? किससे मुक्ति? विकारों से मुक्ति। विकारों से कैसे मुक्ति होगी जब तक कि विकार जगाने का स्वभाव नहीं पलट पाए। विकार जगाते ही जा रहे हैं, जगाते ही जा रहे हैं। उस स्वभाव को पलटने का जरा भी अभ्यास नहीं कर रहे। उन गहराइयों में जहां विकारों का उद्गम हुए ही जा रहा है, हुए ही जा रहा है। आश्रव का उद्गम हुए ही जा रहा है, हुए ही जा रहा है। राग का बहाव, द्वेष का बहाव, वहीं रोक नहीं लगा सके तो काहे की मुक्ति? धोखा होगा मुक्ति के नाम पर। रोक लगानी शुरू कर दी, जरा जरा सी शुरू कर दी। भले कोई कोई क्षण आया जहां सचमुच इन गहराइयों में हमने संवर किया। एक भी क्षण ऐसा आया, वहां तक पहुंचे तो मानेंगे आया, पहुंचे ही नहीं वहां तक। जहां उद्गम है वहां तक पहुंचे ही नहीं तो हमने संवर कर लिया, संवर कर लिया। धोखा हो गया। काहे का संवर कर लिया? ये ऊपर ऊपर से मन को सुधार लेना मुक्ति का मार्ग नहीं है। जड़ों से सुधारना शुरू करें तो मुक्ति के मार्ग पर कदम कदम बढ़ने लगे। राग का उद्गम, द्वेष का उद्गम काम करते करते खूब समझ में आने लगेगा। मैं का उद्गम, मेरे का उद्गम, किसके प्रति राग? मैं के प्रति राग, मेरे के प्रति राग। मेरी कामनाएं, मेरी इच्छाएं, मेरे स्वप्न, और जो जो मेरी इन कामनाओं को पूरा करने में सहायक हैं, उन्हीं को मेरा मेरा कहता हूं। बड़ा राग जागता है मैं के प्रति, मेरे के प्रति, मेरी कामनाओं के प्रति। तो इसी कारण बड़ा द्वेष जागता है। मैं
के विरुद्ध कोई बात हो गई ना। एक नकली मैं बना लिया, मेरी ऐसी इमेज, मेरी ऐसी छवि अपनी ओर से बनाई हुई। उस इमेज के खिलाफ किसी ने कुछ कह दिया, उस छवि के खिलाफ किसी ने कुछ कर दिया, या मेरी कामनाएं, मेरे स्वप्न, मेरे स्वप्न के खिलाफ किसी ने कुछ कह दिया, कुछ कर दिया, या मेरे स्वप्न पूरे करने वाले ये जो मेरे अपने हैं, जिनको अपना कहता है, इनके खिलाफ किसी ने कुछ कह दिया, इनके खिलाफ किसी ने कुछ कर दिया। देखता है भीतर ही भीतर काय का द्वेष है रे, काय का राग है रे। मैं के प्रति राग है, मेरे के प्रति राग है, मेरी कामनाओं के प्रति राग है, मेरे स्वप्नों के प्रति राग है, मेरे स्वप्नों में जो सहायक है उनके प्रति राग है, और काय के प्रति द्वेष है रे। इस मैं के जो खिलाफ है उसके प्रति द्वेष है, जो विरोध है, मैं की कामनाओं को पूरा करने में जो विरोध है उसके प्रति द्वेष है। मैं की कामनाओं को पूरा करने में जिनको सहायक मानता हूं उनके प्रति कोई विरोध है तो द्वेष है। और एक खूब समझ में आता है, ये राग, ये द्वेष मैं और मेरे की भूमि पर ही जन्म लेता है, मैं और मेरे की भूमि पर ही पनपता है। तो क्या है ये मैं? ये क्या मैं है जिसकी वजह से इतना राग जगाता हूं, इतना द्वेष जगाता हूं, बुद्धि के स्तर पर खूब समझते हुए कि ये मेरे भीतर जागा हुआ राग बड़ा दुखदाई है रे, मेरे भीतर जागा हुआ द्वेष बड़ा कष्टदायक है रे। खूब समझता है, फिर भी जगाता है। ये होश नहीं है कि मैं क्या हूं, किसको मैं कहे जा रहा हूं। यही अविद्या है, होश ही नहीं है ना। कैसा नकली मैं खड़ा कर लिया और लगा चिपकाव पैदा करने उसके प्रति, और लगा राग पैदा करने उसके प्रति, और लगा द्वेष पैदा करने उसके विरोधियों के प्रति। सचमुच धर्म के रास्ते चलता है तो अविद्या दूर होती है, इसका मतलब मैं दूर होता है। मैं का बावलापन टूटने लगता है। नहीं टूट रहा है तो समझ लेना चाहिए कि हम ठीक रास्ते नहीं जा रहे हैं, कहीं कुछ कमी है, कुछ गलती है। काम करते करते खूब समझ में आने लगेगा कि ये राग, ये द्वेष अविद्या की वजह से जागता है। अविद्या पच्चया संघारा। और खूब समझ में आने लगेगा कि ये अविद्या राग और द्वेष की वजह से जागती है। जितना जितना राग जगाए जाएंगे, द्वेष जगाए जाएंगे, उतना उतना मैं को और पुष्ट किए जाएंगे, बलवान किए जाएंगे, उतनी उतनी अविद्या पुष्ट होती जा रही है। कैसा दुष्चक्र चल पड़ा। मैं और मेरे की अविद्या है तो राग और द्वेष है, और राग और द्वेष है तो मैं मेरे की अविद्या है।
दोनों एक दूसरे को बल दिए जा रहे हैं और परिणाम ये है कि दुख ही दुख, दुख ही दुख, निकल नहीं सकता दुख के बाहर। अपने को आत्मवादी कहे कि अपने को निरात्मवादी कहे, जब तक मैं का भाव है, मेरे का भाव है, व्यवहार जगत के लिए मैं है, मेरा है, ये खूब समझ में आता रहे, लेकिन ऐसा मूड हो जाए इस मैं के प्रति आसक्ति पैदा करके, जब देखो तब राग, जब देखो तब द्वेष, जब देखो तब राग, जब देखो तब द्वेष। अरे बाहर की घटना तो बहुत दूर है, भीतर प्रतिक्षण कोई न कोई संवेदना चल रही है, और मैं को अच्छी लगती है ना तो राग पैदा करता है, मैं को बुरी लगती है ना द्वेष पैदा करता है। क्या हालत बना ली, कैसे स्वभाव शिकंजे में जकड़ गया। होश आने लगता है, तभी सारी दार्शनिक मान्यताएं निकम्मी लगने लगती है। अरे इनसे नहीं छुटकारा होता भाई। बुद्धि के स्तर पर हजार कहता रहे ये शरीर मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं, मेरा नहीं, ये चित्त मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, पर वास्तविकता तो ये है कि मैं ही है, और मैं इतना प्रमुख हो गया है, इतना बलवान हो गया है, और जितना प्रमुख, जितना बलवान, उतनी ही गहरी आसक्ति। आसक्ति है इसीलिए बलवान हुआ, इसीलिए प्रमुख हुआ, और प्रमुख हुआ इसीलिए आसक्ति बढ़ी। जहां आसक्ति है वहां राग होगा ही, वहां द्वेष होगा ही। देखता हूं ऐसे देश में जन्मा, जीवन का अधिकांश समय ऐसे देश में बिताया जहां की 80% लोगों से भी ज्यादा लोग इस बात को मानते हैं कि हमारे भीतर कोई अलग थलग आत्मा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बचपन से यही सिखाया जाता है, यही लेप लगता है बचपन से, कोई आत्मा नहीं, कोई आत्मा नहीं। और हर तरह से बुद्धि से भी समझाया जाता है, समझते हैं ये सारी बातें कि गाड़ी है ना, चक्के अलग, इसका फ्रेम अलग, इसके व्हील अलग, इसका इंजन अलग। तो क्या गाड़ी है? वो व्यवहार के लिए गाड़ी है। तो ये शीर स्कंद है, ये विज्ञान, ये संज्ञा, ये वेदना, ये संस्कार, ये पांचों पुर्जे एक साथ मिले तो मैं कहने लगे क्या मैं है। यूं बचपन से सुनते आए, बचपन से समझते आए। ये नदी है, सामने बह रही है नदी। क्या नदी है? तो पानी बह रहा है। तो जो हमारी आंखों के सामने पानी बह रहा है, ये नदी है कि जो पानी बह गया वो नदी है, कि जो पानी पीछे से आ रहा है वो नदी है? इसमें से कौन सी नदी है? ये दोनों तट नदी हैं, ये खाई नदी है? अरे एक कहने के लिए नदी है, एक बहाव है, बही जा रहा है, बही जा रहा है, कहना पड़ता है। ऐसा खूब समझने वाला व्यक्ति भी बड़ा अहंकारी, इतना अहम है, जरा सा तो उसकी इमेज के खिलाफ कोई बोल दे, सारी धरी रह गई बात। नदी है, पानी है, बहता है, गाड़ी है, इसमें मैं क्या, इसमें मेरा क्या, सब धरा रह गया। अहम है, मैं हूं ना। अरे तो बड़ा आत्मवादी है ना, बड़ा आत्मवादी है ना, क्या फर्क पड़ गया। ऐसे ही इस देश में आया कि जहां 100 में से 80% या उससे भी ज्यादा ये मानने वाले कि हमारे भीतर एक अलग थलग आत्मा तो जरूर है। इस पर जो संदेह करता है वो नास्तिक है। हम बड़े आस्तिक हैं,
हम इसके अस्तित्व को मानने वाले हैं। अस्तित्व है या नहीं है पता नहीं, मानने वाले इसलिए नास्तिक है। अजीब पागलपन है। उनको हजार समझाएं कि अरे भाई ये गाड़ी के पुर्जे पुर्जे अलग, इसमें क्या, ये तो कहने की बात है, गाड़ी तो है ही। अरे गाड़ी कैसे नहीं, और गाड़ी भी देखो मर्सिडीज बेंज है ना, ये मर्सिडीज बेंज है, ये देखो वॉल्वो है, और ये देखो हिंदुस्तानी छकड़ा है ना, कैसे नहीं है, आपके कहने से नहीं है। अरे ये नदी है ना, कैसे नहीं है, अरे प्रत्यक्ष नदी आंखों के सामने, आप कहते नदी नहीं है, ये भी कोई मानने की बात हुई। और नदी भी गंगा की नदी है, गंगा है ये देखिए जमुना है। और बेचारे ने बहुत कहानियां सुनी, गंगा है, विष्णु के पांव से चली, शंकर के सिर पर पड़ी, वो गंगा है। बहुत सुनी ना कहानी, बचपन से सुनते 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 ऐसा लेप लगता चला गया, गंगा है ना, तुम हजार कहो चाहे, गंगा ही है ना ये। अरे ऐसी गंगा जिसने अपना स्वरूप भी प्रकट किया, राजा शांतनु के सामने स्वरूप प्रकट किया, उसके साथ काम भोग किया, तो भीष्म पितामह जैसा जन्मा, है ना गंगा। सुनता रहा बेचारा, बहुत सी बात है, गंगा है ना। हजार तरह करो उस व्यक्ति से, हजार समझाओ, गंगा है ना। अरे ऐसे ही ये शरीर है, ये चित्त है, ये अपनी जगह है, पर आत्मा तो है ही ना। और आत्मा में ये गोइन का है ही ना, और क्या आत्मा, ये गोइन का है, या मुख है, वो ए है, वो बी है, वो सी है, वो क है, वो क है ही ना। इसमें भी कोई संदेह की बात है। उनको देखो तो यहाँ के लोगों पर हंसते हैं, कैसे मूड लोग हैं, भीतर कुछ नहीं, सारा प्रपंच है, और माने जा रहे हैं कि भीतर कोई आत्मा है, भीतर कोई, इनके जैसा भी कोई मूर्ख होगा। और इनको देखो, उन पर हंसे जा रहे हैं, कैसे मूर्ख लोग हैं। प्रत्यक्ष आत्मा है, देखो मैं ही नहीं हूं तो कौन जन्म लेता है रे, मैं ही नहीं हूं तो कौन मरता है रे, मैं ही नहीं हूं, आत्मा ही नहीं है तो किसकी मुक्ति होती है। कैसे मूर्ख लोग हैं, इतनी सी बात इनके समझ में नहीं आती। अरे इन दोनों बावलों को देख करके दया आती है, कहां उलझ गए। अनुभूतियों के स्तर पर अनुसंधान करते हुए सच्चाई को जानने का काम किया ही नहीं ना। ये हमारी मान्यता है, हमारी मान्यता, और जितने तर्क होंगे, जिस व्यक्ति की जो मान्यता है, जिस परंपरा की जो मान्यता है, उसके लिए हजार तर्क इकट्ठे करेगा अपनी बात सिद्ध करने के लिए। दर्शन शास्त्रों की क्लासेस लगती हैं जहां यही सिखाया जाता है, बच्चों से परस्पर डिबेट होती है, वाद विवाद सिखाया जाता है उनको। तो एक और एक ग्रुप है, एक और दूसरा ग्रुप है, खूब पढ़ाया जाता है उनको। एक ग्रुप वाला कहेगा देख आत्मा है और ये कारण है, उसका बोल खत्म हुआ कि नहीं, दूसरे ग्रुप वाला झट से उठाएगा नहीं नहीं आत्मा नहीं है, देख ये कारण है ना। उसका समाप्त हुआ नहीं कि ईश्वर का एक लड़का खड़ा होगा, देख आत्मा है ना। झगड़े ही जाएंगे। और समझदार आदमी उन दोनों को देख करके कहेगा कि हंसूं कि रोऊं, क्या हालत है इनकी, क्या कर रखा है बावलों ने। अविद्या ही अविद्या है, बेहोशी ही बेहोशी है। सारी साधना इसलिए कि बेहोशी दूर हो। ये जो आत्म भाव मैं, ये जो अहम भाव मैं, अरे फिलोसफी अपनी जगह ये है कि वो है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो अपने भीतर एक मैं, अहम, ये जब तक नहीं टूटता तब तक राग होगा ही, तब तक द्वेष होगा ही, और जब तक राग होगा द्वेष होगा तब तक दुख होंगे ही। दुनिया की कोई शक्ति हमें नहीं बचा सकती दुखों से। जब तक हम राग पैदा किए जाएंगे, द्वेष पैदा किए जाएंगे, तब तक दुखी होते ही जाएंगे। भले थोड़ी सी देर के लिए अपने आप को भरमा लिया, अब मुझे कोई दुख नहीं, भीतर तो तड़प रहा है दुख से,
क्योंकि राग जगा रहा है, द्वेष जगा रहा है, तड़प रहा है। ऊपर ऊपर ऐसा लेप लगा लिया, अपने आप को भुलावे में ले गया, दुखों को भूलने का प्रयत्न किया, किसी आमोद प्रमोद में लग गया। लोकीय सांसारिक आमोद प्रमोद, इंद्रियों को खुश करने वाले आमोद प्रमोद, इनमें लग गया। या इससे जरा ऊंचा उठा, अरे वो ठीक नहीं, वो तो और बांधने वाले हैं। तो धर्म के नाम पर कोई आमोद प्रमोद, इस मंदिर में गए, ये कीर्तन कर लिया, ये भजन कर लिया, ये गुरु महाराज के प्रवचन सुन लिया, अरे उतनी देर तो भूले रहे, बहुत दुख है। घर आते तो फिर वही दुख, वही सारी बातें दुख की, अरे ऐसा हो गया, मेरे पुत्र को क्या हो जाएगा रे, मेरी पत्नी को क्या हो जाएगा रे, मेरे पति को क्या हो जाएगा रे, ये जो मकान है इसका क्या हो जाएगा रे, ये जो मेरा इतना सम्मान है इसको क्या हो जाएगा रे, मेरी जो आजीविका है इसको क्या हो जाएगा रे, क्या हो नहीं है। तब तक यूं रोता था, अरे कुछ नहीं है, वो हो जाए रे, किसी तरह से हो जाए रे, ये तो हो जाए, कम से कम ये तो हो जाए, जिसको संतान नहीं, वो संतान तो हो जाए, फिर तो देखो सारे दुख दूर हो जाएंगे। और संतान हो गया, वो रोई जा रहा है, संतान को कुछ हो जाएगा तो, अरे इसको कुछ हो जाएगा तो इसको, अरे रोना ही रोना। जब तक धन नहीं, ऐश्वर्य नहीं, तो वो हो जाए रे, सारे दुख दूर हो जाएंगे, धन आ जाए, वैभव आ जाए, ऐश्वर्य आ जाए, सब दुख दूर आ गए। अरे ये चले न जाए रे, कहीं चले न जाए रे, अरे रोना ही रोना, हर क्षण रोना ही रोना। नहीं अपने भीतर देखता कि हर क्षण रो रहा हूं, हर क्षण व्याकुल हूं। अंतर्मुखी हुए बिना और उन गहराइयों तक अंतर्मुखी हुए बिना कैसी बात समझ में आएगी। उपदेशों से शमशान ज्ञान होगा, थोड़ा देर बुद्धि रंजन हो जाएगा, अनुभूतियों पर उतारेंगे सच्चाई को तो खूब समझ में आने लगेगा। अनुभूतियों पर उतारने में भी अनेक भ्रांतियां रास्ते में आएंगी, जैसे कि आती ही हैं। उनसे बचते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो देखेंगे अविद्या दूर हुई जा रही है, अविद्या दूर हुई जा रही है। 7 विशुद्धियों की बात की तो क्या विशुद्धि, अशुद्धि क्या है? अविद्या है, वहां अशुद्धि ही अशुद्धि, चित्त मैला ही मैला है। अविद्या दूर हुई तो शुद्धि ही शुद्धि, शुद्धि ही शुद्धि, दुख दूर हुआ, निर्मलता आ गई। तो शील विशुद्धि, तो चित्त विशुद्धि, तो दिट्ठि विशुद्धि, तो कंखा वितरण विशुद्धि। ये सारी शंकाएं, इनकी वजह से मन मैला रहता था, उनकी विशुद्धि। मार्ग अमार्ग ज्ञान विशुद्धि, अनुभूतियों पर जान रहा है ना, ये मार्ग है। देख, यद्यपि मार्ग पर हर कदम हर क्षण मार्ग पर ही कदम नहीं रख पा रहा हूं, बीच बीच में अमार्ग पर भी रख देता हूं, लेकिन समझने लगा ये मार्ग है, ये अमार्ग है। देख, गलत कदम रखा ना, फिर प्रतिक्रमण करता है, अतिक्रमण किया फिर प्रतिक्रमण करता है, फिर ठीक रास्ते चलता है, फिर अतिक्रमण किया फिर प्रतिक्रमण करता है, फिर ठीक रास्ते चलता है। समझ रहा है मार्ग है अमार्ग है। तो मार्ग अमार्ग, इसकी ज्ञान की विशुद्धि। प्रतिपदा ज्ञान विशुद्धि, हर कदम किस तरह से चलना है, हर कदम किस तरह से भीतर का ज्ञान, अनुभूतियों वाला ज्ञान जगाना है, ये। और उसके सारी की सारी प्रतिपदा, सारा रास्ता, उसका ज्ञान अनुभूतियों के स्तर पर करता चला जाएगा। तो जैसे कल बताया, सम्मसन ज्ञान अनुभव कर रहा है, सारे शरीर को देख रहा है, कैसा प्रपंच है भीतर, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, और देखता है उस पर कहीं मेरा कोई अधिकार नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं। तो बुद्धि भी काम करती है, अनुभव भी काम करता है, बुद्धि भी काम करती है, अनुभव भी काम करता है। आरंभिक अवस्था है। साधक को कभी कभी बड़ी कठिनाई होती है, समझ रहा है ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, लेकिन क्योंकि अभी अविद्या बहुत प्रबल है, तो समझते समझते फिर बहने लगता है इस मैं में, मेरे में, मैं में, मेरे में, और उसी प्रकार राग पैदा किया जा रहा है, द्वेष। फिर होश आता है, क्या करने लगा मैं, ये क्या करने लगा, मैं किस रास्ते जा रहा था और कहां उलझ गया।
फिर सम्मोचन ज्ञान जगाता है सारे शरीर को देखते हुए, अरे अनित्य है भाई, और ऐसा है जिस पर मेरा जरा सा अधिकार नहीं। मैं चाहूं इस प्रकार की संवेदना है तो आती नहीं, मैं चाहूं इस प्रकार की संवेदना समाप्त हो जाए तो होती नहीं। मेरा कहाँ अधिकार? इस शरीर पर ही मेरा अधिकार नहीं तो किस पर मेरा अधिकार? यूं बात समझ में आती है। फिर बहने लगता है अविद्या में, फिर जरा सा होश जागता है। इस तरह से ही काम करता है। मार्ग पर पहला कदम रखा और एकदम परफेक्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। यूं इतने जन्मों से जो स्वभाव बनाया अविद्या में ही लोट पलोट लगाने का, इतने जन्मों से जो स्वभाव बनाया मैं मेरे में ही लोट पलोट लगाने का, इतने जन्मों से जो स्वभाव बनाया राग द्वेष ही पैदा करने का, तो कुछ चमत्कार नहीं होता। इस स्वभाव को, इस बिहेवियर पैटर्न को एकदम यकायक पूरी तरह से बदल दे, ऐसा नहीं होता। पर प्रयत्न किए जाएं तो बदलता ही जाएगा। तो अनुभव कर रहा है, अपने बुद्धि के स्तर पर समझ रहा है, बुद्धि थोड़ी थोड़ी प्रज्ञा बनती जा रही है क्योंकि अनुभव हो रहा है। फिर भी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, जितनी प्रज्ञा जागी उसका इस्तेमाल करता है, अनुभव करता है। कभी कभी ये बावलापन उतारने के लिए सम्मा संकल्प, सम्यक संकल्प करता है। रात को खुले आसमान की ओर देखता है और ये कितना विशाल ब्रह्मांड है, और छोर ही नहीं नजर आता। कहां तक ब्रह्मांड है। ये आकाश गंगा दिखती है, इतने तारे, अनगिनत तारे। और फिर इन आकाश का अनुसंधान करने वाले लोगों ने, वैज्ञानिकों ने कहा ऐसी तो न जाने कितनी आकाश गंगाएं हैं, अनगिनत आकाश गंगाएं हैं। और यही एक आकाश गंगा ऐसी है कि इसके तारे अनगिनत नहीं गिने जाते, और ऐसी अनगिनत आकाश गंगाएं हैं। आज का वैज्ञानिक भी कहता है, जो व्यक्ति बुद्ध हो जाए वो भी यही कहता है, तो बात तो सही होगी। अरे इस एक आकाश गंगा में भी ये हमारा सूर्य और ये सौर मंडल जिसके इर्द गिर्द ये पृथ्वी घूमती है और बाकी ग्रह घूमते हैं, इसका क्या मायना, क्या अर्थ? एक तो इतना बड़ा ब्रह्मांड कि जिसमें न जाने कितनी सौर, कितनी आकाश गंगाएं हैं। उन आकाश गंगाओं में कितने सौर मंडल हैं, कितने सूर्य हैं, अनगिनत सूर्य हैं, और एक एक सूर्य के साथ ये ग्रह चलते हैं। उनमें हमारे सूर्य वाला ग्रह, अच्छा। और इस सौर मंडल में भी ये पृथ्वी, अरे क्या स्थान इसका, इतना बड़ा सौर मंडल, ये हमारे सूर्य के इर्द गिर्द का घेरा भी इतना विशाल, जिसमें ये पृथ्वी। अरे सारे ब्रह्मांड में तो इस पृथ्वी का एक कण जितना भी महत्व नहीं, इतनी निकम्मी, एक कण जितना भी महत्व नहीं। और फिर इस पृथ्वी पर ये धम्मगिरी, इस धम्मगिरी के शून्यागार में बैठा हुआ मैं, अरे सारे ब्रह्मांड को देखे और जिसको मैं कह रहा है, कल्पना करे, उसको जोड़ करके देखे, तुलना करके देखे, क्या मेरे, अगर सचमुच है भी कोई मैं मेरे भीतर, तो क्या कीमत इसकी? अरे मर जाएगा तो क्या हो जाएगा, संसार में क्या फर्क पड़ जाएगा? इतने बड़े ब्रह्मांड में क्या फर्क पड़ गया? ये आदमी बीमार पड़ गया कि मर गया कि मैं इतना महत्व दिए जा रहा हूं, है क्या? भले बुद्धि के स्तर पर ही सही, जरा सा तो सोचेगा। मैं को तोड़ने के लिए बहुत तरह से अपने भीतर ज्ञान जगाना पड़ता है। भौतिक स्तर पर होते होते प्रज्ञा के स्तर पर तो अरे कितना महत्व दे दिया रे इस मैं को। अब तक तो यही नहीं पता कि मैं क्या है, और अगर हो भी सचमुच तो क्या महत्व उसका। ऐसे ही मेरा मेरा मेरा, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरा पुत्र, ये मेरा भाई, ये मेरा मित्र, ये मेरा अमुक, ये मेरा अमुक, ये मेरा धन, ये मेरी दौलत, ये मेरा ऐश्वर्य, ये मेरा वैभव, ये मेरी प्रसिद्धि, ये मेरा मान, ये मेरा सम्मान। फिर सोचता है अरे कोई गिनती है,
कितनी बार इस भव चक्र में जन्मा हूं, कोई गिनती है? अनगिनत बार। ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरा पुत्र, अरे इसे कुछ हो न जाए। कौन सा पति, कौन सी पत्नी, कौन सा पुत्र? अरे न जा रही अनगिनत जन्मों में कितने पति हुए, कितने पुत्र हुए, कितनी पत्नियां हुई, कितने भाई हुए, कितने वैभव हुआ, कितनी बार वैभव गया, कितनी बार पुत्र गए, पुत्रियां गई, माँ गई, बाप गए, और रोया ही रोया, हर बार रोया ही रोया। अरे जितना रोया उन सारे आंसुओं को इकट्ठा कर दिया जाए एक स्थान पर, तो जो महासमुद्र है, महासागर है, उससे भी अधिक जल इकट्ठा हो जाए। और ये जितने मेरे 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 प्यारे मरे हैं, इन सब की हड्डियां एक जगह इकट्ठी कर जाए तो ये हिमालय जैसे न जाने 100 पहाड़ खड़े हो जाएं। कौन मेरा रे, क्या मेरा रे, कैसा बावलापन है। होश जागना शुरू हो, होश जागना शुरू हो, इसलिए कि आसक्ति टूटे। व्यवहार जगत में मैं भी हूं, व्यवहार जगत में मेरा भी है, और जो मेरी जिम्मेदारियां हैं उसे पूरी भी करनी है, लेकिन ये बावलापन नहीं, ये आसक्ति वाला बावलापन नहीं। और ये दुख पैदा करता है ना, यही तो दुख का कारण है ना। खूब समझ में आने लगे। यूं सम्मसन ज्ञान, सम्मसन ज्ञान, तो जितना जितना सम्मसन ज्ञान करके मैं और मेरे से छुटकारा पूरी तरह नहीं छुटकारा हुआ अभी, पर जितना जितना छुटकारा कर लेगा उतना उतना उदय वे ज्ञान बड़ा कल्याणकारी हो जाएगा। नहीं तो उदय है व्यय है, खूब जानते हैं, उदय है व्यय है, उदय है व्यय है, फिर मैं रे बड़ा अच्छा उदय हुआ ना, ये तो अच्छा हुआ, ये व्यय हो गया। अरे ये क्या उदय हो गया रे, इसका तो व्यय होता ही नहीं रे। मैं है, मेरा है, मैं मेरा प्रमुख है, तो वो उदय व्यय भी ज्ञान जगाने वाला नहीं हुआ। तो जितना जितना मैं मेरा टूटे, जितना जितना मैं मेरा टूटे, उतना उतना उदय व्यय कल्याणकारी होता चला जाए। अरे अनित्य है भाई, देख अनित्य है ना, तो इसमें क्या मैं, इसमें क्या मेरा, ये प्रपंच है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, यूं होते होते भंग है, भंग है। अरे नष्ट ही हुए जा रहा है, प्रतिक्षण नष्ट ही हुए जा रहा है। कहीं पकड़ के नहीं कह सकता कि ये तो मैं, ये तो मेरा। किसको मुट्ठी में बांध के कहूं ये तो मैं, ये तो मेरा। यूं मैं मेरा तोड़ने के लिए भंग ज्ञान, और जितना जितना अनुभव पर भंग ज्ञान जागे, लेकिन मैं मेरा नहीं टूटा अभी। जितना जितना टूटा उतना उतना आगे बढ़ा, नहीं तो भंग की अनुभूति होकर के भी मैं मेरा प्रमुख होता चला गया। ऐसा पुलक रोमांच हुआ, अरे सारे शरीर का अणु अणु चेतन हो गया। ये मृण्मय शरीर, मट्टी जैसा शरीर, कैसा चिन्मय 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 हो गया। एक एक अणु चिन्मय चिन्मय, चेतना ही चेतना। अरे चेतना तो अमर, बाकी सारा मृत, और चेतना ही मैं तो अमर, मैं तो अमर। देख लिया ना, देख मैं अमर, अरे फिर मैं ही मैं, फिर मैं ही मैं। नहीं होश आया, भंग ज्ञान आने पर भी नहीं होश आया। होश आए तो भय लगे, कैसी उलझन है, कहां उलझ गया। कितनी खतरनाक बात है ये, जो इतना भंगुर है, जो इतना नश्वर है, इसके प्रति मैं मेरे का भाव पैदा कर रहा हूं, इसके प्रति राग जगा रहा हूं, द्वेष जगा रहा हूं। हो क्या गया, तो होश जागे, मैं टूटे, होश जागे। तो एक उदाहरण दिया गया, गहरी नींद में सोया हुआ व्यक्ति, बहुत गहरी नींद में सोया, हो सकता है नशा पता करके सोया, और घर में आग लग गई, सारा घर जलने लगा, आग बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, सारे घर को नीरती हुई उस कमरे में आ गई जिस कमरे में ये सो रहा है। चारों ओर आग, चारों ओर आग, और सोया गहरी नींद में।
आग बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जिस पलंग पर सोया है उसे आग लग गई, उन कपड़ों को आग लग गई। लंबे बाल वाला व्यक्ति है, बालों को आग लग गई और आंख खुली, आग है। अरे मेरे बाल जल रहे, मेरे कपड़े जल रहे, क्या हो गया? अब उस वक्त उसको ये थोड़ी सूझेगा कि मैं आत्मवादी हूं कि अनात्मवादी हूं कि ईश्वरवादी हूं कि निरीश्वरवादी हूं कि ये फिलोसफी ठीक कि वो फिलोसफी ठीक। अरे कैसे बचें? आग है, चारों ओर आग है। तो इसी को कहा मुंचित काम्यता। अरे कैसे इससे मोचन हो? इस संकट में कहां फंस गई, इससे कैसे छुटकारा हो? लेकिन फिर होश जागेगा कि व्याकुल होने से छुटकारा होता नहीं। आग लगी हो और वो आदमी इधर कूदता फिरे, उधर कूदता फिरे, आग लग गई रे, आग लग गई रे, तो आग और बढ़ेगी। आग बुझाने के भी अपने तरीके होते हैं। अरे उन तरीकों को शांति के साथ इस्तेमाल करें तो आग बुझती चली जाएगी। तो क्या तरीके होते हैं, उसका होश होना चाहिए। तो पटिसंखार, ये संस्कार बनाते जा रहा हूं तो राग ही राग, राग ही राग। इस आग पर पेट्रोल ही पेट्रोल, पेट्रोल ही पेट्रोल। खतरनाक है, लेकिन फिर भी पेट्रोल ही पेट्रोल डाले जा रहा हूं, पेट्रोल ही पेट्रोल डाले जा रहा हूं। ये पेट्रोल डालना बंद करें, नए संस्कार बनाने बंद करें, बुझनी शुरू हो जाएगी आग, तभी बुझेगी। नया पेट्रोल डालते जाएं, हजार इस बात की कामना जगाएं कि मुझे तो मुक्ति चाहिए रे, मैं मुक्त हो जाऊं रे, इस आग से मैं कैसे मुक्त हो जाऊं। नहीं मुक्त होगा ना। मुक्त हो जाऊं की कामना भी एक पेट्रोल है, उसको और अधिक चलाएगी, और अधिक चलाएगी, खूब समझ में आएगा। तो पटिसंखार ज्ञान, संस्कार नहीं बनने देना। संस्कार नहीं बनने देना तो भी पुराने तो जागेंगे ही। इतना संग्रह किया है, वो जो बिहेवियर पैटर्न भीतर का है वो अपना सिर उठाएगा ही बार बार। संवेदना सुखद होगी तो राग, दुखद होगी तो द्वेष, और पुराना बिहेवियर पैटर्न इसलिए उठ रहा है, और उसको संखार उपेक्षा, संखार उपेक्षा देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। लगे समय, जितना लगे उतना लगे। अरे इस बिहेवियर पैटर्न को, इस स्वभाव शिकंजे को तैयार करने में अनगिनत जन्म लगाए रे। हर जन्म में यही तो किया कि कैसे राग द्वेष, मैं मेरा, गहराइयों तक यही करता रहा। तो ऐसा पैटर्न स्थिर हो गया इसका कि इसे तोड़ने में समय लगेगा भाई, बड़े धीरे से काम करना पड़ेगा। नहीं होश होता है तो 2 शिविर कर लिए मैंने, 7 शिविर कर लिए, वही उदय भी है। अरे देखते देखते थक गया, क्या पड़ा है, वही उदय भी है, वही अनुभूति होती है, वही संवेदना होती है। अरे कुछ और नया आता ही नहीं। नया चाहिए ना, ये तो बासी हो गया। अरे वही आदत हर बार कुछ नया चाहिए ना, ये तो बासी हो गया। आज अमुक रेस्टोरेंट में गया और ये इस तरह का दक्षिण भारत का खाना खाया, बड़ा अच्छा लगा। थोड़े दिनों के बाद वो तो बासी हो गया। अब ये बंगाल प्रदेश का खाना कैसा होता है वो देखेंगे, तो चीनियों का खाना कैसे होता है, तो जापानियों का कैसे होता है। बासी हो गए, बाकी बासी होते गए, अब कुछ और चाहिए रे। ये संगीत सुना बड़ा अच्छा लगा, धीरे धीरे बासी हो गया, और संगीत चाहिए, अब और चाहिए। अरे हर इंद्रिय के द्वार पर यही तो करता रहा रे, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, ये तो नहीं, कुछ नया चाहिए, कुछ अनोखा चाहिए। अरे वही उदय भी आ रहा है, वही आ रहा है ना, कुछ और चाहिए, कोई नई बात और होनी चाहिए। तो बावलापन अपना समझ में आता है, ये राग है मेरा। जिसको देखते देखते मन उबने लगा, माने उस स्थिति के प्रति द्वेष जागने लगा, नहीं अच्छी लगती। अब लगी, इतने लगी, जब नया नया सारे शरीर में संवेदना जागी तो अरे क्या मिल गया हमें, देख, कभी अपने भीतर क्या होता जानता ही नहीं था, अब देख जान गया तो जाने बड़ा भारी मुक्त ही हो गया। अरे क्या बड़ी बात मिल गई, बड़ी बात तो मिल गई, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन वही बड़ी बात कितनी छोटी बात हो गई उसी के प्रति। अरे ये क्या बार बार देखें, एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, समझ गए भाई ये अनित्य है, समझ गए ना, हम खूब समझ गए, अब क्या बार बार। तो होश जागिए, बार बार क्यों कर रहे हैं, क्यों किए ही जा रहे हैं कि अरे ये जो स्वभाव अंतर्मन की गहराइयों पे बना हुआ, जैसे कुत्ते की दुम टेढ़ी है तो सीधी करनी कितनी कठिन है। तो अनेक जन्मों से इस प्रकार जो टेढ़ा स्वभाव हो गया, उसे सुधारने में, उसे सरल करने में, उसे सीधा करने में बड़ा समय लगेगा रे। और इस सच्चाई को देखने में तो क्यों उबता है, इसका मतलब सच्चाई नहीं अच्छी लगती तुझे, तुझे तो कल्पनाएं जो तेरे मन के अनुकूल हो
मन ने ये चाहा और वैसी कल्पना पूरी होने लगी, वो कामनाएं पूरी होने लगी, वो अभिलाषाएं पूरी हो, बस यही चाहता है। अरे अनेक जन्मों तो यही करता रहा ना, अब यही करता है, साधना के नाम पर यही करता है। किसी ने पूछा भगवान से कि ये करते करते अनित्य है, उदय है व्यय है, उदय है व्यय है, हम श्रोतापन्न हो जाएंगे, हो ही जाएंगे। आप कहते हैं इतने लोग हो रहे हैं तो हो ही जाएंगे। तो उसके बाद महाराज, उसके बाद यही उदय व्यय, फिर ये उदय व्यय ही, अरे हाँ यही उदय व्यय। अरे तो महाराज हम उदय व्यय करते करते सगदागामी हो जाएंगे, तब तो पिंड छूट जाएगा इससे, फिर क्या करेंगे? अरे यही उदय व्यय यही करना, और क्या करेंगे? अरे तो महाराज ये करते करते अनागामी हो जाएंगे तब, अरे तब भी यही उदय व्यय, अनंत हो जाएंगे तब, अरे यही उदय व्यय। बुद्ध हो गया तो यही देखता है अपने भीतर, क्या देखता है? किस अल्लाह मियाँ को देखता है? यही अल्लाह मियाँ है, यही परमात्मा है। धर्म ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है, सत्य को ही देखता जाएगा, यही काम करना है। ये बात नहीं समझ में आए तो वो बने लगेगा ना, देख लिया ना बाबा, कितनी बार देखें, सांस को देखो देख लिया ना, सांस आता है जाता है, खूब देख लिया, अब क्या बार बार उसको देखें? अब ये उदय व्यय देखो, क्या देखें बार बार? भंग भी देख लिया बाबा, हो गई इसकी बात भी, अब कुछ और आए अनोखा, कुछ तो आए। अरे निर्वाण ही आए, अब तो निर्वाण आए रे। आई समझ में आई बात? जब तक यूं करता है तब तक निर्वाण की विपरीत दिशा में भागे जा रहा है। वो अवस्था जो नितांत राग विहीन है, उस अवस्था को प्राप्त करना चाहता है और राग से प्राप्त करना चाहता है। होश नहीं है इसलिए करता है, फिर होश आता है, करता है, साधक है, सिद्ध नहीं हुआ अभी, साधक है, तो बेचारा फिसल जाता है, गिर पड़ता है, फिर होश जागता है, गिर गया ना, फिर अपने घुटने साफ करके फिर चल पड़ता है, फिर गिर पड़ता है, फिर घुटने सहला के चल पड़ता है। अरे यूं करते करते पहुंचेगा अनुलोम अवस्था पर। अब सीधा सामने निर्वाण, अनुलोम अवस्था पर। अब गोत्रभू ये तट छूटा, वो तट मिला। ये सारी बातें तो कहने की, क्षण भर में सारा कुछ होता है। उसी को मार्ग कहा। ये छूटा तो मार्ग, श्रोतापत्ति मार्ग, और वो मिला तो श्रोतापत्ति फल। इंद्रिय क्षेत्र छूटा, लोकीय क्षेत्र छूटा, इंद्रियातीत अवस्था की अनुभूति हुई। लोकीय क्षेत्र छूटा, लोकोत्तर की अनुभूति हुई। तो ये मार्ग, वो क्षण, वो इस यात्रा का वो क्षण कि जिसका अगला क्षण हमें निर्वाण की अनुभूति कराएगा, उसी को मार्ग कहा। वैसे तो सारा मार्ग ही मार्ग है, उस रास्ते पर चल रहे हैं तो, पर वो क्षण श्रोतापत्ति मार्ग, श्रोतापत्ति फल। इसी तरह से फिर अभ्यास करते सगदागामी मार्ग, सगदागामी फल, अनागामी मार्ग, अनागामी फल। दोनों के बीच में अंतराल नहीं। अरहंत मार्ग, अरहंत फल। उस अवस्था पर पहुंच गया तो सातवीं विशुद्धि अपने आप हो गई, दर्शन ज्ञान विशुद्धि। अब कहीं दर्शन में कोई धोखा है ही नहीं, इतना शुद्ध हो गया दर्शन। अनुभूति को दर्शन कहते हैं। जब भूल गए इस शब्द का अर्थ तो कोई रूप, कोई आकृति को दर्शन कहने लगे। भूल गए इसका अर्थ तो किसी फिलॉसफी को दर्शन कहने लगे। अनुभूतियों से अंतिम सत्य का साक्षात्कार कर लिया, दुख का सारा क्षेत्र देख डाला, दुख निरोध अवस्था, नितांत निरोध अवस्था तक पहुंच गया तो दर्शन अनुभूति के स्तर पर सब जान गया। तो ज्ञान सम्यक ज्ञान अपने आप हुआ, क्योंकि दर्शन सम्यक दर्शन हो गया, निर्मल दर्शन हो गया। उसमें कहीं कोई मान्यता की बात नहीं है, अब तो जानने की बात है, अनुभूति से सब जान गया। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि सारा रास्ता मापते 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 पहली बार श्रोतापन्न की डुबकी लगनी है, श्रोतापन्न के किनारे पर आ पहुंचा। अनुलोम है, गोत्रभू के लिए ये भूमि छोड़ने को तैयार है, या तो छूट ही नहीं पाई, और यह छुटी तो अगले तट पर जाने के पहले फिर वापस आ गया। यहां ऐसा होता है।
बहुत बार होता है, बहुतों को होता है। तो दो कारण, एक तो अभी उतना बल नहीं आया, इस ओर से उस ओर पांव तक टिका दे इतना बल अभी नहीं आया, तो फिर काम किए जाओ। निराशा की बात नहीं, उदासी की बात नहीं, काम किए जाओ, काम किए जाओ, बल आएगा ही। और एक कारण होता है, कोई एक संकल्प होता है, न जाने किस समय का कैसा संकल्प, बड़ा दृढ़ संकल्प होता है तो ही वो संकल्प साथ चलता है। कोई आदमी ऐसा संकल्प करता है किसी समय, और किसी सम्यक संबुद्ध के सामने ऐसा संकल्प करता है कि भाई अभी मुक्त होकर क्या करूंगा, मैं तो अनेक जन्मों तक अपने पारमियों को और ज्यादा बढ़ाते 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 सम्यक संबुद्ध बनूं, भले उसमें कल्पों के कल्प लगते चले जाएं, लेकिन एक तो जो इतने कल्प लगेंगे उसमें अपनी पारमिताएं बढ़ाने के साथ साथ लोक सेवा करूंगा, कितने लोगों का साथ, कितने लोगों का कल्याण, और फिर उस अवस्था पर पहुंच करके कितने प्राणियों का कल्याण। तो मेरी अकेले की मुक्ति ही अभिप्राय नहीं है, इसके साथ साथ अनेकों का भी मंगल हो, ऐसा एक दृढ़ संकल्प करता है। तो जो सम्यक संबुद्ध उस समय है, जिसके सामने इस व्यक्ति ने अपना ये मंतव्य प्रकट किया, अपना ये दृढ़ संकल्प प्रकट किया, तो ऐसे बहुत लोग होते हैं, कहते हैं हम भी आपकी तरह सम्यक संबुद्ध बन जाएं, तो ऐसे कहने से तो होता नहीं। जो सम्यक संबुद्ध होगा वो उसके मानस को देखेगा, सचमुच इतना बलवान है ना, इसके पीछे कितना संग्रह है, इसके पीछे इतना संग्रह है, और अब ये इस अवस्था पर पहुंचा हुआ है कि इसको विपश्यना का ज्ञान देते ही कम समय में ही ये अनंत अवस्था तक पहुंच जाएगा, ऐसा व्यक्ति है। लेकिन ये दृढ़ संकल्प करता है कि मुझको केवल अपनी मुक्ति नहीं चाहिए, मैं अनेकों की मुक्ति के साथ अपनी मुक्ति। तो उसकी वो अवस्था देख करके जो सम्यक संबुद्ध होता है वो अपनी मंगल कामना करता है, उसको अपने आशीर्वाद देता है कि सचमुच तुम इस योग्य हो, तुम सम्यक संबुद्ध बनोगे। अब वो व्यक्ति कल्पों तक, जैसे ये सिद्धार्थ गौतम कल्पों तक 4 असंख्येय और 1 लाख कल्प एस्ट्रोनॉमिकल फिगर्स हैं, पहले सुने तो विश्वास ही नहीं हो, लेकिन बात तो सही है, क्योंकि सारी सृष्टि का कहां आदि है दिखता नहीं ऐसा, तो कितने कल्प ठिकाना नहीं। तो एक कल्प कितना होता है ये पूछा गया, तो कहा कि भाई 1 योजन भूमि, 7 मील को योजन कहें कि 13 मील को योजन कहें, किसी को भी कहें, 1 योजन भूमि, 1 योजन लंबाई, 1 योजन चौड़ाई और 1 योजन ही गहरी, ऐसा खड्डा हो कोई, और वो सरसों के दानों से भर दिया जाए और 100 बरस में 1 दाना निकाले, तो सारे दाने निकलने में कितना समय लगा रे? वैसा 1 कल्प कितना समय, 1 कल्प कितना समय, एस्ट्रोनॉमिकल फिगर हो गया ना। और ऐसे असंख्येय, एक के आगे 140 बिंदी लगे तो 1 असंख्येय होता है, ऐसे 4 असंख्येय, और उसके साथ फिर 1 लाख कल्प और जोड़ दिए। जैसे दान देने वाला 100 देता है तो 101 का दान दे दिया, 1000 देता है तो 1001 का, तो अहम के मारे देता है। लोग 1000 देंगे तो मैं उससे 1 इंच ऊंचा 1 रुपया ज्यादा दूंगा, लोग 1,00,000 देंगे तो मैं 1,01 रुपया दूंगा उससे ऊंचा। अब धर्म के क्षेत्र में ये 1 लाख कल्प क्या हुए उसके सामने, 4 असंख्येय कल्पों के सामने ये 1 लाख कल्प क्यों जोड़े? अरे हर जीवन में ऐसा व्यक्ति बोधिसत्व है, उसमें बोधि का बीज है, बुद्ध बनेगा। अब ये बुद्ध बनेगा, कितने कल्पों के बाद बनेगा, बुद्ध बनेगा। एक जीवन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए कि जिसमें कोई न कोई पारमिता पूरी करने में कोई काम न किया हो। हर जीवन में कोई न कोई 10 पारमिताओं में से कोई न कोई पारमिता को जरा जरा तो आगे बढ़ाने का काम करे। कौन जाने भूल चूक में कोई जीवन ऐसा निकल गया हो जिसमें कुछ नहीं किया, तो ये 1 लाख और जोड़ दिए बाबा, उससे पूर्ति हो जाए। तो 4 असंख्य और 1 लाख कल्प, कोई ऐसा सम्यक संबुद्ध होता 8 असंख्य और 1 लाख कल्प, कोई ऐसा सम्यक संबुद्ध होता 12 असंख्य कल्प और 1 लाख कल्प,
16 असंख्य और 1 लाख कल्प, जो आगे बुद्ध आने वाले हैं सम्यक संबुद्ध, 16 असंख्य और 1 लाख कल्प। अरे तो ऐसा व्यक्ति सारा मार्ग पार करके भी जहां गोत्र भू की अवस्था आएगी वह उस अगली भूमि को नहीं छुएगा, यहीं आके रुक गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने मन को मैला रखेगा, खूब साफ किए जाएगा, साफ किए जाएगा, साफ किए जाएगा। ऐसे न जाने कितने लोग होते हैं जो ऐसा कुछ संकल्प लेते हैं कि कोई व्यक्ति सम्यक संबुद्ध बने और मैं उसका प्रधान शिष्य बनूं और उसके साथ लोक सेवा करूं। कोई सम्यक संबुद्ध बने तो मेरा उसके साथ ऐसा संबंध हो, मेरा उसके साथ ऐसा संबंध हो, क्योंकि अनेक जन्मों में ऐसे बोधिसत्व के साथ काम करते 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 ये सारा मैं ही है जो इतना लंबा जीवन, इतना बार बार भव को इतना लंबा बनाता है। तो मैं भले अच्छे काम के लिए है, लेकिन मैं है जो बार 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 जन्म दिलाता है। ऐसे सारे व्यक्ति जिनका ऐसा संकल्प होगा हिचक जाएंगे, माने वहां जाकर रुक जाएंगे, उनको डुबकी नहीं लग सकती। ऐसा व्यक्ति जो अनेक जन्मों से, भले संकल्प नहीं है लेकिन फिर भी अनेक जन्मों से एक बोधिसत्व के साथ काम करता आ रहा है, उसी के साथ काम करता आ रहा है, तो उसके मन में अपने आप ऐसा भाव जागेगा, अरे जब ये बुद्ध बनेगा तो उसके साथ साथ हम भी बन जाएंगे, हमारी मुक्ति हो जाएगी, हम भी अनंत हो जाएंगे। क्या हुआ, कर रहे हैं, ये तो लोक सेवा का काम करता है, इसके लोक सेवा काम में हम भी साथ हैं, हर काम में हम भी साथ हैं। ऐसा अनेक जन्मों से जो करता आ रहा है, करता आ रहा है, करता आ रहा है, तो डुबकी नहीं लगी, इसकी निराशा नहीं हो जरा सी भी। इतना जरूर हो कि हम धर्म के मार्ग के स्रोत में तो पड़ गए, अब उसमें से हम बाहर नहीं निकलेंगे, धर्म के स्रोत में हम बहते जाएंगे, बहते जाएंगे। धर्म का स्रोत है तो हमेशा हर जीवन हमारा अच्छा होगा, धर्ममय होगा। अनेक जीवन होंगे, पता नहीं कितने और होंगे, श्रोतापन्न हो जाएंगे तो 7 ही होंगे अधिक से अधिक, यहाँ कोई लिमिट नहीं है, न जाने कितने होंगे, पर जो होंगे वो कल्याणकारी होंगे, जो होंगे वो कल्याणकारी होंगे। अभी पृथक जन है, पुथु जन कहा, अभी आर्य नहीं हुए, पृथक जन है, पर कल्याण पृथक जन है, कल्याण के मार्ग पे लगा हुआ पृथक जन है, कल्याण के मार्ग पे लगा पृथक जन है। उतना भर तो करें, उतना भर भी करते चले जाएंगे तो देखेंगे शुद्धि अपना काम कर रही है, चित्त शुद्ध हुई जा रहा है, भीतर के विकार निकले जा रहे हैं, बोधि के एकदम नजदीक है, और फिर भी अपनी पारमिताएं पूरी किए जा रहा है, पूरी किए जा रहा है। जब समय आएगा तो देर नहीं लगेगी। फिर जैसे सारिपुत्र की बात, जो भगवान का दाहिना हाथ बना, बहुत धनवान ब्राह्मण घर में जन्मा, और उसका मित्र मोगलायन वही बहुत धनवान ब्राह्मण घर में जन्मा, दोनों एक ही गांव में जन्मे। बहुत वैभव ऐश्वर्य सब कुछ देख करके घबराया कि अरे भाई इसमें सब में मुक्ति का मार्ग नहीं है, हमको मार्ग ढूंढना है कि कैसे सारे दुखों से छुटकारा मिल सके। क्योंकि सारे संसार में देखते हैं कि दो साथ रहते हैं, अंधकार है तो प्रकाश जरूर है, तो इसी प्रकार दुख है तो दुखों से विमुक्ति जरूर है, पर उसका रास्ता नहीं मालूम, वो अवस्था अनुभव पर नहीं आई, तो उसकी खोज करें। तो दोनों के दोनों निकले अनेक गुरुओं के पास, तरह तरह की विद्याएं, तरह तरह की साधनाएं, कहीं संतोष नहीं हुआ। तो राजगिरी में रहते हुए संजय नाम का उन दिनों के जो 6 बड़े आचार्य थे, उनमें से एक संजय, उसके यहाँ ये विद्या सीख रहे, कोई विद्या जो सिखाता था नहीं संतोष था। तो एक दिन राजगिरी में सारिपुत्र भिक्षाटन के लिए निकलता है, तो देखता है एक और अन्य भिक्षु भिक्षाटन के लिए निकला है, उसके चेहरे पर इतनी रौनक है, इतनी चमक है, इतनी शांति है, इतनी कांति है, और उसकी चाल, उसकी ढाल सारी बताती है कि व्यक्ति जरूर मुक्त हो गया, जीवन मुक्त है। तो बड़ा आकर्षित होता है उसके प्रति, तो उसके पीछे पीछे चल पड़ता है कि ये भोजन, बाहर से भिक्षा लेकर कहीं भोजन करेगा, भोजन के बाद इससे प्रश्न करेंगे, कुछ पूछेंगे। तो भिक्षाटन करके वो व्यक्ति नगर के बाहर, गांव के बाहर किसी पेड़ के नीचे बैठ के भोजन करने बैठा, तो उसकी सेवा की, जगह को साफ करके दी, उसे बैठाया, उसके लिए पानी रख दिया, भोजन कर लिया। तो उसे कहता, महाराज मुझे यूँ लगता है कि आप तो जीवन मुक्त हो गए, अरहंत हो गए। वो कहता, हाँ भाई जीवन मुक्त हो गया, अरहंत हो गया, तो हमें बताइए ना क्या रास्ता है। क्या बताऊं, हमसे क्यों पूछो, जिसके बताए हुए रास्ते पर चलकर हम अरहंत हुए वो यहाँ आया हुआ है ना। वो बड़े वैद्य से ही पूछो, राजवैद्य से पूछो, यहीं आया हुआ है, भगवान बुद्ध है।
और वो अमुक जगह ठहरा है, वहां जाकर के उन्हीं से सीखो। अरे सीख लेंगे, पर कुछ तो बताओ भाई। जाएंगे उन्हीं के पास जाएंगे, अच्छा कि तूने बता दिया कि वो आए हुए हैं, लेकिन तू कुछ तो बताओ कि क्या है उस व्यक्ति का, क्या वाद है। वो बहुत बड़ी बात, मत क्या है उसका, उसका वाद क्या है। अरे क्या वाद होता है जो मुक्त होता है उसका, कुछ तो वाद होगा, बताओ भाई क्या वाद है। ये दार्शनिक मान्यताओं का जंजाल हर युग में रहता है, कोई नई बात नहीं है। आज के लोग ऐसे हो ऐसा नहीं है। क्या वाद है उसका, क्या वाद है। ये धम्म हेतु पभवा, जो जो धर्म माने जो जो कुछ स्वभाव प्रकट होता है और हेतु से होता है, कारणों से होता है, तेसंग हेतु तथागतो आहे। तो तथागत है वो उसका कारण बताता है। जो कुछ उत्पन्न होता है अपने भीतर उसका कारण बताता है, मूल कारण क्या है। तेसंग च निरोध, और उसका निरोध बताता है, ऐसे निरोध हो सकता है। एवं वादी महाश्रमणो, अगर तुम उसको वाद ही मानते हो तो भाई यही वाद है उस महाश्रमण का, कि कारण है, कारण का निवारण है और निवारण का रास्ता है, उस रास्ते पर चले। पका हुआ आदमी है ना, न जाने कितने जन्मों में इस बोधिसत्व के साथ काम करता आया, कितने जन्मों में लोक कल्याण लोक सेवा का काम करता आया, पका हुआ है। अब समय आ गया उसका, केवल ये बोल सुनते ही सारे शरीर में झंझनाहट, सारे शरीर में भंग ज्ञान जागा। अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। और उसे देखते देखते निरोध अवस्था प्राप्त हुई। वहीं यहां बोल सुना और यहां निरोध अवस्था प्राप्त हुई, श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त हो गई। और फिर बुद्ध के पास जाकर के विद्या और सीखी, अनंत हुआ। तो गेल पीछे की सारी पारमिताएं काम देंगी, समय आएगा उन्हें का बल बड़ा काम देगा। ये व्यक्ति सिद्धार्थ गौतम उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान करने बैठा तो कितनी बाधाएं आई, कौन मदद करेगा, कौन देवी मदद करने आएगी, कौन देवता मदद करने आएगा, कौन ईश्वर, कौन ब्रह्म, कौन मदद करने आएगा। धर्म ही ईश्वर है, धर्म ही ईश्वर है। और धर्म वो जो मैंने धारण किया, अनेक जन्मों में मैंने जो पुण्य पारमिताएं संग्रहित की हैं और जो परिपूर्ण हुई हैं, वो मदद करेंगी। तो अपने अनेक जन्मों की पारमिताओं को याद करके और उनका बल जगाता है, मुक्त हो जाता है, सम्यक संबुद्ध हो जाता है। तो भाई जो कुछ कर रहे हो अपनी पारमिताएं पुष्ट करने का काम, अपनी पारमिताएं पुष्ट करने का काम, व्यर्थ कुछ नहीं जाता, खोते कुछ नहीं। जितना कर लिया अपनी पारमिता के इन 10 घड़ों में, जहां जो बूंद डाल दी, एक एक बूंद करते करते ही घड़ा भरेगा। तो न जाने किस व्यक्ति का क्या संकल्प है, न जाने किस व्यक्ति में क्या दुर्बलता है, उस दुर्बलता की वजह से भी छलांग नहीं लग पाती, अभी लग जाएगी। काम करते करते, बड़े धीरज के साथ काम करते करते और खूब समझते हुए कि काम क्या करना है, कैसे करना है, ये नहीं जानेंगे तो फिर उलझते चले जाएंगे। 2 ही बात है काम करने की, सती है और उपेक्षा है। बोधि के अंग है ये, बोधि के 7 अंग होते हैं, 7 अंग पुष्ट हो गए तो बुद्ध हो गया। तो सती है एक अंग, जागरूकता है। यथाभूत इस समय जो कुछ हो रहा है उसके प्रति हम सजग हैं, कल्पनाओं को नजदीक नहीं आने देंगे, यथा कल्पित नहीं, यथाभूत। हम अपनी ओर से कुछ निर्माण नहीं करेंगे, कोई ऐसा सत्य निर्माण कर लिया और उसको देखने लगे, तो यथाकृत नहीं, यथाभूत। यथा वांछित नहीं, हम चाहते हैं ऐसा हो, अपने आप जो हो रहा है। यथाभूत, यथाभूत, आपो आप, अपने आप जो कुछ हो रहा है। तो ये सती अपने आप जो हो रहा है, 3.5 हाथ की काया में शरीर के स्तर पर क्या हो रहा है, मानस के स्तर पर क्या हो रहा है, और इन दोनों की मिली जुली इस जीवन धारा के स्तर पर क्या हो रहा है, बस क्षण प्रतिक्षण, क्षण प्रतिक्षण उसे जान रहा है। और उपेक्षा, ये बोधि का अंग, समता ही समता, समता ही समता, मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, बस
इन दो बोधि के अंगों से आगे बढ़ता है धम्म विचय। विचय चयन कर लिया, संगठित हो गए, एक पैटर्न बन गया, उसको विचय करे, उस पैटर्न को तोड़ तोड़ के देखे। तो ये जो संगठित हो गया, सारा शरीर संगठित हो गया, तो मैं का भाव आता है, इसके प्रति मेरे का भाव आता है, आसक्ति आती है। अब टुकड़े कर करके देखता है, टुकड़े कर करके देखता है, ये चित्त वृत्तियां टुकड़े कर करके देखता है, टुकड़े कर करके देखता है और समझता है। तो विचयन होने लगा, जो चयन था उसका विचयन होने लगा, बिंद बिंद कर टुकड़े टुकड़े कर करके समझने लगा। धम्म विचय ये संबोधि का अंग। और मेहनत करता है, बिना मेहनत किए तो कुछ होता नहीं। वीर्य मेहनत करता है, पर कैसे करनी चाहिए उसे खूब समझ के करता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेहनत करने के नाम पर मैं अपने मन का संतुलन खो दूं, अतियों में चला जाऊं। संतुलन कायम रहे और मेहनत किए जाऊं, संतुलन कायम रहे और मेहनत किए जाऊं, ये होश रहता है। तो वीर्य बोधि का अंग है। किए जाता है, विकार निकलते हैं। तो प्रीति, सारे शरीर में पुलक रोमांच होता है, चित्त पर लहरें उठती हैं पुलक रोमांच की, जिसे आज की भाषा में कहें आनंद। तो प्रीति बोधि का अंग है ये भी, लेकिन खतरनाक अवस्था कि ये जागने पर अगर कहीं इसके प्रति आसक्ति पैदा कर दी तो बोधि कहीं धरी रह जाएगी, फिर तो अविद्या पुष्ट होती जाएगी। और अगर बोधि साथ है, विद्या साथ है, अरे अनित्य है भाई, ये अनुभूति प्रीति की हो रही है, आनंद की हो रही है, पुलक रोमांच की हो रही है, पर है अनित्य ही। उदय व्यय या भंग, यही इसका स्वभाव है। यूं इसका पुष्टिकरण होता है, माने हर बोधि अंग पुष्ट होता है, प्रीति है। और यूं होते अवस्था आती है आगे जाकर प्रश्रप्ति है। अब जो चित्त में बड़ा आनंद की लहरें उठी, शांत होने लगी, बात समझ में आने लगी, क्या पढ़ा इस आनंद में। शरीर पर बड़ा पुलक रोमांच होने लगा, अब शांत होने लगा। समझ आते अनित्य बोध जागते ये जो स्थूल स्तर पर बड़ा प्रिय लग रहा था, अब उसके प्रति भी क्योंकि राग नहीं जागता, इसलिए वो भी कम होते प्रश्रप्ति में बदल जाता है। प्रशांति, ऐसी प्रश्रप्ति, कहीं कोलाहल नहीं, जरा सा भीतर इतनी शांति, कहीं कोई आवाज तक नहीं, क्या हो रहा है, इतनी शांति। फिर खतरा होता है, बोधि का अंग है, पर हर बोधि के अंग के साथ बोधि होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, नहीं तो उलझ जाएगा। अरे इतनी शांति, तो बार बार यही कहा गया कि निर्वाण की अवस्था तो बड़ी शांति की अवस्था है। इतनी शांति और क्या चाहिए, अब तो मिल ही गया। और देख कहती हैं कि न सुख होता है न दुख होता है, और इसमें देखो न सुख है न दुख है, शांति है। इसको ये जो उस वक्त जो सुखद संवेदनाएं होती थी जोनों की, वो खत्म हो गई, और दुखद संवेदनाएं तो है ही नहीं। तो शांति है, तो बस इसी को कहा असुख अदुख संवेदना। इतनी गहराई में जाकर के शांति प्रश्रप्ति होश साथ है, तो ये बोधि का अंग बन गया। और ये आगे बढ़ता जाए तो समाधि, तो वो लोकीय समाधियां जो हैं, जो लोकों की ओर ले जाएगी, इस लोक से उस लोक, उस लोक से उस लोक, और ये भ्रमण चलेगा ही, अब वो नहीं रही। अब तो सती और संपजन्य साथ जुड़ा है, सती है और उपेक्षा है, ये दोनों साथ हैं। तो इसलिए ये समाधि भी लोकीय समाधि नहीं होगी, लोकोत्तर समाधि होगी। पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान हुआ कि उसके साथ, उस समापत्ति के साथ साथ निरोध अवस्था, दोनों एक साथ आएंगे। ऐसा होता चला जाएगा। सती है, उपेक्षा है, धम्म विचय है, वीर्य है, प्रीति है, प्रश्रप्ति है, समाधि है। अरे ये सात के सात अंग ऐसे पुष्ट होते जाएं, समय लगे सो लगे, पुष्ट होते उस अवस्था पर पहुंचा ही देंगे।
जो बुद्ध होने की अवस्था है, अनंत होने की अवस्था है, मुक्त होने की अवस्था है, काम करना पड़े। बहुत लंबा रास्ता है, खूब काम करना पड़ेगा। 4 स्मृति प्रस्थान हैं, 4 सती प्रस्थान हैं, जिनसे कि काम होता है। किस तरह से हम अपनी बोधि जगाएं, ये सारी बात समझनी चाहिए। किस तरह से अपनी बोधि जगाएं। काये कायानुपश्ये विहरति, वेदनासु वेदनानुपश्ये विहरति, चित्ते चित्तानुपश्ये विहरति, धम्मेषु धम्मानुपश्ये विहरति, आतापि संपजानो सतीमा विनय्य लोके अभिज्ञादो मनस्सन्। सारी की सारी टेक्निक, सारा का सारा तरीका। काया में क्या हो रहा है, काया के स्वभाव को अनुभूतियों के स्तर पर जाने। तो काया में क्या हो रहा है उसको अनुभूतियों के स्तर पर जानने के लिए काया में संवेदना क्या हो रही है उसे जाने। सुखद हो रही है कि दुखद हो रही है, कि असुखद अदुखद हो रही है, उन्हें सामिश नहीं बनने दे। माने ऐसी नहीं बनने दी जो लोक चक्र ही लोक चक्र चलाएगी। उन्हें निरामिष बनाए, माने लोक चक्र तोड़ने वाली हो संवेदना। तो वही दुखद संवेदना वैसी की वैसी सामिश भी हो सकती है, लोक चक्र बढ़ाने वाली भी हो सकती है। सुखद संवेदना वो की वो लोक चक्र बढ़ाने वाली हो सकती है। असुखद अदुखद ये इतनी शांत अवस्था की संवेदना, ये भी लोक चक्र बढ़ाने वाली हो सकती है। और ये तीनों के तीनों ही लोक चक्र तोड़ने वाली हो सकती है, निरामिष हो सकती है, अगर होश बना रहे कि ये अनित्य है, ये नश्वर है। अभी लोकीय क्षेत्र का ही अनुभव है, अभी इंद्रिय क्षेत्र का ही अनुभव है, अभी चित्त और शरीर के क्षेत्र का ही अनुभव है। ये होश बना रहे तो ये शामिश न हो कि निरामिष होती गई, निरामिष होती गई। यूं वेदना अनुपश्यना, चित्त की इस समय क्या अवस्था है, जैसी है वैसी है। सैरागंग व चित्तंग सैरागंग चित्तंग तिपजानाति। इस समय राग वाला चित्त है तो राग वाला चित्त है, इस समय द्वेष वाला चित्त है तो द्वेष वाला चित्त। बस जानता है, पजानाति प्रज्ञा पूर्वक जानता है, उसके प्रति संपजन्य करता है, देखता है ये भी तो उत्पाद है व्यय है, उत्पाद है व्यय। उसे धकेलने का काम नहीं करता है। अगर उसके प्रति द्वेष जगाने लगा तो द्वेष को तो बहाना चाहिए। अरे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, घटना के प्रति द्वेष जागा तो द्वेष ही है। अंतर्मन का वो स्वभाव जो अप्रिय को धकेलना चाहे, दूर करना चाहे। ऐसे ही सुखद हुई तो राग जगाने लगा, तो राग जगाने लगा तो वही अंतर्मन का स्वभाव उसी प्रकार। तो उसी से तो बाहर निकलना है, न राग जगाएंगे न द्वेष जगाएंगे। बस चित्त ऐसा है तो ऐसा है, यूं जान रहे हैं तो अपने आप विकार निकलते जा रहे हैं। सैराग चित्त अपने आप वीतराग हुए जा रहा है, सैदोष चित्त अपने आप निर्दोष हुए जा रहा है। यूं अपने आप होता चला जाएगा। यूं चित्त को जानेंगे और चित्त पर जो प्रकट हुआ, चित्त ने जो धारण किया, धारे ते धम्मा, तो धम्मानुपश्यना, जो धारण किया। ये सुखद विकार धारण हो रहे हैं तो ये 5 दुश्मन जो कहते हैं बार बार, इनको आवरण कहा। ये आवरण है, नीवरण है, हमको आगे बढ़ने नहीं देते, सच्चाई को देखने नहीं देते। तो काम छंद का आवरण, की व्यापाद का आवरण, माने राग का आवरण, की द्वेष। साधना कर रहे हैं फिर भी राग जगाते हैं, साधना कर रहे हैं फिर भी द्वेष जगाते हैं। अथवा बहुत आलस का आवरण, तो उसके साथ भी युद्ध करना पड़ेगा। अथवा बड़ी बेचैनी का आवरण, अथवा बड़े पश्चाताप का आवरण, या शंकाओं का आवरण। ये सारे के सारे आवरण दूर करने, और दूर करने का तरीका ये कि देखे जाए, अच्छा अब ये आया है, अच्छा अभी, अरे तू भी तो जाने के लिए आया है, हमेशा नहीं रहेगा, हम देख रहे हैं तुझे, पजानाति पजानाति पजानाति। और फिर इसी प्रकार भीतर से ये सद्गुण जागने लगे, बोधि के अंग जागने लगे, तो उन्हें देखे जा रहा है। सती जागी है तो देखता है सती जागी है। अच्छा धम्म विजय, इस समय धम्म विजय जागा है। अच्छा इस समय वीर्य जागा है, तो इस समय प्रीति जागी है, तो इस समय प्रमोद है, तो इस समय शांति है, प्रश्रब्धि है, तो समाधि है, उपेक्षा है, जो है देखी जा रहा है, देखी जा रहा है। तो चित्त का स्वभाव है, अपने आप में बड़ा निर्मल स्वभाव है। विकार निकलते गए तो उसकी निर्मलता अपने आप पुष्ट होती गई, पुष्ट होती गई। भावितंग बहुलीकतंग, पारिपूरी होती परिपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार ये चारों सतिपट्ठान करता है। अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रवृत्तियां होती हैं। अनेक जन्मों से कोई एक प्रकार के स्वभाव वाला व्यक्ति धर्म के रास्ते चलेगा भी तो उसका वो एक स्वभाव प्रमुख रहेगा।
इद्धिपाद कहते हैं उसे। 4 तरह के इद्धिपाद होते हैं। इद्धि माने सिद्धि, माने जहां पहुंच करके सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई। साधना इसीलिए कर रहे थे कि सिद्धि प्राप्त हो जाए, माने अंतिम अवस्था प्राप्त हो जाए, सिद्ध हो जाए। तो वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए कौन सा कदम प्रमुख? कदम तो सारे उठाने पड़ेंगे, पर जिस आदमी का जैसा स्वभाव, तो 4 इद्धिपाद। एक छंद इद्धिपाद। छंद बहुत पुराना शब्द है, आजकल जिसे वोटिंग कहते हैं। अभी भी उन देशों में, जैसे पड़ोसी देश में पॉलिटिकल वोटिंग होती है, इलेक्शन होता है, तो उसे उच्चारण का भेद है। वो संडा कहते हैं, उसका अर्थ लिखेंगे वही छंद लिखेंगे, उच्चारण इस तरह से करें। माने छंद, तो किसको वोट दिया, तो किसके प्रति अपना छंद प्रकट किया, माने किसको चाहा, किसको पसंद किया, किसका चुनाव किया। भगवान बुद्ध ने जब संघ बनाया तो बिल्कुल डेमोक्रेटिक ढंग से जो बात होगी वो लोगों की राय लेकर के, सारे सदस्य जो संघ हैं उन सब की राय ली जाएगी। कोई मसला आया, कोई महत्वपूर्ण बात हुई, तो वोटिंग का तरीका, एक एक लकड़ी का टुकड़ा दिया जाए। ये लकड़ी का टुकड़ा ये आदमी इस हंडिया में डाल रहा है कि इस हंडिया में डाल रहा है, यहाँ की हंडिया है, ये ना की हंडिया है, तो उसको छंद सलाका कहते थे। ये वोटिंग की सलाका है। तो माने छंद माने कौन सा रास्ता चुना, तो बस उस व्यक्ति के लिए ये रास्ता चुन लिया, बस यही छंद मेरा। अब तो और इधर उधर देखने को है ही नहीं। बहुत लोग ऐसे होते हैं अनेक जन्मों से, जो ठीक रास्ता है उसके सिवाय इधर उधर झांकते नहीं, कहीं भटकते नहीं। अनेक ऐसे होते हैं। गुरुजी के पास एक आया, एक अमेरिकन, और वो एक ही शिविर लेने के बाद गुरुजी ने कहा, देखो भाई, हमने जो तुम्हें सिखाया, हमें जो आता था तो सिखाया, और दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह की साधनाएं सिखाते हैं। चाहो 2, 4, 5 जगह, जहां चाहो अपने ट्रायल करके देख लो, तुमको ये ठीक लगे तो इसे रखना। क्या कहते हैं आप? मिल गया ना हमको अपना रास्ता, क्या ढूंढते फिरेंगे हम? हमें अपना मार्ग मिल गया, हमको अपना मार्गदर्शक मिल गया, और सचमुच उस व्यक्ति के लिए इधर उधर देखने को जगह ही नहीं। ऐसा छंद हो जिसका, तो वो छंद के बल पर इद्धि प्राप्त करता है। माने हर वक्त उसके लिए बस अनन्य भाव है। एक पकड़ ली, एक ठीक है, ये रास्ता ठीक, अच्छी तरह समझ लिया, एकदम ठीक रास्ता है, अब इधर उधर होने की जरूरत नहीं। तो इसलिए छंद। और दूसरे को कहा वीर्य। माने कोई कोई ऐसे होते हैं कि खूब मेहनत करेंगे, अरे अब हमको अंतिम अवस्था, ये बाकी लोग मेहनत नहीं करते ऐसा नहीं है, पर उसकी वो प्रधानता है, उस साधक की प्रधानता है वीर्य की, मेहनत करने की, परिश्रम करने की, खूब पुरुषार्थ करेगा। सामान्य पुरुषार्थ नहीं करेगा, बहुत पुरुषार्थ करेगा, तो वो वीर्य इद्धिपाद हुआ। किसी किसी की विशेषता होती है समाधि की, चित्त इतना एकाग्र करेगा, इतना एकाग्र करेगा, वो सारा बल अपना चित्त को एकाग्र करने में लगाएगा, वो उसका एक बेस है, बाकी सारे काम करेगा। केवल चित्त एकाग्रता करने के काम नहीं करेगा, प्रज्ञा साथ रहेगी, सब करेगा, सातों बौद्धि अंग जगाएगा, लेकिन वो चित्ताधिपति, उसके लिए चित्त की इद्धिपाद हो गया। ऐसी विमंसा किसी के लिए प्रज्ञा, खूब समझेगा हर बात को, प्रज्ञा, अच्छा ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तब कदम कदम आगे बढ़ते जाएगा। तो ये 4 इद्धिपाद हैं। इनमें से किसी का कौन सा पाद, किसी का कौन सा पाद, लेकिन चले जो पाद हो उसके सारे रास्ता तो यही है, खूब आगे बढ़ते जाए, खूब आगे बढ़ते जाए। 5 मित्र साथ हैं, बार बार जिनको मित्र कहते हैं, भगवान की वाणी में, पुरानी वाणी में उनको इंद्रिय कहा गया। 5 इंद्रियां हैं। श्रद्धा इंद्रिय, वीर्य इंद्रिय, सती माने स्मृति, जागरूकता की इंद्रिय, समाधि इंद्रिय, प्रज्ञा इंद्रिय। ये 5 मित्र हैं हमारे। इंद्रिय इस माने में कहा गया, इंद्र कहते हैं मालिक को, जो देवताओं का इंद्र है, देवताओं का ईश्वर है, देवताओं का मालिक है। इसीलिए हमारी अन्य इंद्रियां भी इंद्रियां कही गई, क्योंकि वो हम पर अपना प्रभुत्व जमाती है, और हम बलवान हो जाएं तो हम उन पर प्रभुत्व जमाएं। इसी तरह ये 5 की 5 इंद्रियां, ऐसा प्रभुत्व हो गया हमारा इन पर कि बड़ा बल प्राप्त हुआ, हम मालिक हो गए इनके। श्रद्धा इंद्रिय के हम मालिक,
सती इंद्रिय के हम मालिक, वीर इंद्रिय के हम मालिक, समाधि इंद्रिय के हम मालिक, प्रज्ञा इंद्रिय के हम मालिक। तो इन पांचों इंद्रियों पर हमारा प्रभुत्व हुआ, तो इन्हीं पांचों को 5 बल कहा। साधक के ये 5 बल होते हैं, ये 5 बल है। और ये 7 बोधि के अंग, और ये आर्य अष्टांगिक मार्ग, सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि, ये 8 मुक्ति के मार्ग, आर्य मार्ग के 8 अंग। ये 37 बोधि पक्षीय धर्म, जिसको अपनी बोधि जगानी है, इन 37 को धीरे 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 पकाता चला जाएगा, पकाता चला जाएगा। अरे पुष्ट होता चला जाएगा, पुष्ट होता चला जाएगा। ना इधर देखेगा ना उधर देखेगा। क्या है देखने को? बात समझ में आ गई ना? अपने विकारों को दूर करना है, अपने इस अहम भाव को बिल्कुल पिघला लेना है। आत्म भाव, अहम भाव रहने न पाए, क्योंकि ये रहा तो अविद्या रही, और अविद्या रही तो राग जागा, तो द्वेष जागा, तो छुटकारा नहीं होगा। तो इसको तोड़ने के लिए जिसको मैं मेरा मेरा किए जा रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से देखिए। सचमुच मैं है क्या? सचमुच मेरा है क्या? अनित्य है ना? अनित्य है ना? नश्वर है ना? इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं ना? एकदम अनुभूतियों से देखते 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 मैं को पिघलाता चला जाए, मैं को पिघलता ही जाएगा। पिघलाने की जरूरत कुछ नहीं करना पड़ता। विद्या जितनी जितनी जागती जाएगी, अविद्या जितनी जितनी दूर होती चली जाएगी, उतना उतना आत्म भाव अपने आप पिघलता जाएगा, पिघलता जाएगा। अहम भाव उतना ही पिघलता जाएगा, पिघलता जाएगा। स्वभाव पलटता जाएगा, पलटता जाएगा। वो स्वभाव जो प्रतिक्षण राग पैदा करने वाला, वो स्वभाव जो प्रतिक्षण द्वेष पैदा करने वाला, अब देखिएगा कैसे राग नहीं पैदा कर रहा, द्वेष नहीं पैदा कर रहा। अब तो सजग है, समता में है, सजग है, समता में है। भले थोड़े से क्षण है, वही थोड़े से क्षण धीरे धीरे थोड़े से सेकंड होने लगे, वही थोड़ी सी सेकंड धीरे धीरे थोड़ी सी मिनट होने लगी, वही थोड़ी सी मिनट धीरे धीरे घंटे में घंटा भर होने लगा। यूं करते 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 निरंतरता आने लगी। अब तो निरंतरता प्रयत्नों की निरंतरता है। भूल जाते हैं, काम करते करते भूल जाते हैं, इसमें भटक गए, उसमें फिर होश आया, फिर काम में लग गए, फिर भूल गए, फिर भटक गए, फिर होश आया। यूं करते करते सचमुच ऐसी निरंतरता आ जाएगी कि प्रतिक्षण उत्पाद व्यय आतापि संपजानो सतीमा। बस यही आतापन है, यही हमारा तप है कि प्रतिक्षण हम सजग हैं और प्रज्ञा के स्तर पर जान रहे हैं। उत्पाद होता है, व्यय होता है, उत्पाद होता है, व्यय होता है। संपजन्यंग नरिंचति। आएगी वो अवस्था, कब आए? काम करते करते ही आएगी, नहीं तो नहीं आ सकती। काम ही नहीं करेंगे, आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे कोई दूसरा कर देगा हमारे लिए, ऐसी अवस्था के लिए कोई हमको आशीर्वाद दे देगा, किसी की कृपा हो जाएगी। नहीं होता भाई। बिगाड़ा हमने अपने मन को है, सुधारना हमको ही होगा। और बार 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 के प्रयत्न से ही वो अवस्था आएगी कि संपजन्यंग नरिंचति, संपजन्यंग नरिंचति। रास्ता खुल जाएगा। वो अवस्था जब तक नहीं आती है तब तक ये नहीं मानना कि हम पिछड़े हैं। कदम कदम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारी प्रगति उतनी तेज नहीं है जितने की उस अवस्था में जाके हो जाएगी। पर वो अवस्था प्राप्त करने के लिए भी तो प्रयत्न करना है, मेहनत करनी है, परिश्रम करना है, पुरुषार्थ करना है। 9 दिनों तक तपे, अपनी ओर से तो प्रयत्न करते रहे कि कैसे निरंतरता कायम रखें, निरंतरता कायम रखें। नजर नीचे रखकर अपने शील को जहां तक हो सका शुद्ध रखा, त्रिविध शुद्ध रखा। और अपने सारे समय को, गहरी नींद को छोड़ करके बाकी सारे समय को प्रयत्न करते रहे, प्रयत्न करते